हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। In this chapter, first we are going to study mean, median and mode। क्लास 10th में जो मीन, मीडियन, मोड है वो ग्रुप डेटा का है, नॉट अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्लास 9th में था, वो हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो आज हम स्टडी करेंगे कि टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन। मीन फाइंड करने के मेरे पास एक मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड अज्यूम मीन मेथड, और एक मेथड और है उसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट method for group data, for grouped data, x bar is equal to sigma fi xi और अपन सिग्मा fi, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपान कैपिटल एन, दिस इज ए सिग्मा। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और अपान 2। This is formula to find mean direct method. Second method, assume mean method. Assumed mean method. X bar is equal to a plus sigma fi di और अपान n, where a is equal to what? assume mean अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि assume mean को कैसे हम जो है लेट करें, वो समझ में आएगा प्रॉब्लम में। और डी आई इस डेविएशन। थर्ड मेथड होता है, थर्ड फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, x bar is equal to a plus sigma fi ui और अपान n into h. h is what? Width of interval. Width of h is equal to width of interval, we can say. These are the formula to find the mean. मीन फाइंड करने के इतने फार्मूले हैं, इसमें से मैक्सिमम जो हम अप्लाई करेंगे वो अज्यूम मीन अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम में अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप स्टेप डेविएशन से फाइंड आउट करें तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम डायरेक्ट या इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है मोड इज इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ पे होगा इज इक्वल टू L प्लस into h तो L is what? lower limit of model class मॉडल क्लास क्या होगा कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम होगी उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 frequency preceding the model class F2 frequency of the class succeeding the model class। H width of क्लास। तो ये 3 फार्मूले हैं और मीन के जो है 3 फार्मूले हैं। इन सभी फार्मूलों से जो है आप स्टैटिस्टिक्स के सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो इस लेक्चर में आप फार्मूला जो है देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1।